डियर फ्रेंड, मेरी आवाज को एक बार जरूर करेंगे। आउटपुट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, जबरदस्त जबरदस्त आ रही है सर। तो फिर से मैं परिचय दे दूं, मैं डॉक्टर शर्मा, मुंबई महाराष्ट्र, और आयुर्वेद से प्रैक्टिस करता हूं। साथ साथ मैंने एनबी सोपी को शुरुआत किया है। मैं भी इसके प्रति प्रतिबद्ध हूं कि मुझे भी जीवन में कुछ करना है, कुछ अलग ढंग से। तो बहुत अच्छा लगता है और लोग इकट्ठा होते हैं, बातें होती है आपस में, एक मिलजुल करके। ये एक बंधन है, नेटवर्क मार्केटिंग एक बंधन है। तो इस बंधन में सबसे बड़ी विशेषता इसमें होती है कि गुरुजी जब भी आते हैं पैनल पर तो एक चीज जरूर बताते हैं। इनके बातों को मैं बहुत केयर करता हूँ। यहाँ कोई जाति पाति भेदभाव नहीं है, यहाँ एकता है, और एकता से ही सब कुछ हम कर सकते हैं जीवन में। अगर हमारे प्रति एकता का भी संवेदनशील नहीं रहता है तो हम कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ हमें ना तो हमें डाउन लाइन, क्रॉस लाइन, अप लाइन नहीं है देखना है, और मिलके कुछ अपने जीवन को बड़ा करना है। कहने का मेरा अर्थात यही है कि बुझी सम्मा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस ना हो, होके मायूस यूं ना हो, अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो थैंक यू डियर फ्रेंड। और हमारे अपलाइन मिस्टर शुभ नारायण चौधरी सर, जो कि हमेशा बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, और हमारे मेंटर, हमारे गुरु, जिन्हें हम प्रेरणा स्रोत मानते हैं, मिस्टर रोहित कुशवाहा सर। ये बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, पर मैंने ये बड़ी नजदीकी से, बड़ी करीबी से, और मेरे सामने ऐसी चीजें आ रही हैं कुछ चैलेंज के कारण। कभी भी जब मैं उस डीप में जाता हूं, मैं अपनी बीती बता रहा हूं, उस समय हनुमान जी की तरह रोहित कुशवाहा सर जी का फोन आ जाता है। इसलिए मैं दिल से उनको आभार व्यक्त करता हूं, और यही ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि वो हमेशा इसी तरीके से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लोगों के जीवन में खुशियां लाएं। तो थैंक यू डियर फ्रेंड। और हमें हमें गर्व होना चाहिए कि हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, जो कि कंपनी के रचयिता मिस्टर एम आई अहमद सर, मिसेज मीनाक्षी यादव मैम, जिन्होंने बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से इसको प्लान को जो है तैयार किया है, और प्लान को तैयार किए हैं, जो कि हमें लोगों के घर घर में जाकर के खुशियां देने का काम कर रहे हैं हम लोग, और कोशिश करते हैं कि हमें ये सारी चीजें हमेशा मिले। तो चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा आज बहुत ही जबरदस्त बातें करेंगे कि दो प्रोडक्ट के विषय में हम आज बताएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य ही जीवन है। मैं कभी भी आता हूं तो ये चीज मैं जरूर बोलता हूं कि स्वास्थ्य ही हमारा जीवन है। अगर स्वास्थ्य नहीं तो जीवन में कुछ नहीं। सब कुछ अपने स्वास्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्वास्थ्य के लिए हमें हमेशा अग्रसित रहना चाहिए। संसार में 3/4 बीमारियों का कारण यही होता है ना, जो अपच के कारण होता है, जो पचता नहीं है, और वो पेट में पड़े पड़े सड़ जाता है और विषैला पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। ये हमें आयुर्वेद के शास्त्र के अनुसार, जैसे मल मूत्र के वेग को कभी भी नहीं रोकना चाहिए, ये बीमारी के लक्षण है। प्रतिदिन हमें स्नान करना चाहिए, और शरीर को प्रत्येक अंगों तथा वस्त्रों को सफाई से रखना चाहिए। ये सब चीजें इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि आज भागदौड़ जिंदगी में हम ये प्रक्रिया ज्यादातर भूल चुके हैं। बीमारी होने पर भी विश्राम यानी आराम की जरूरत पड़ती है। तो आयुर्वेद दवाइयों का सेवन करना बहुत जरूरी है। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, आंवला है, तुलसी है। एलोपैथिक दवाइयों का उपयोग ना करें। साधारण यानी कदाचित
जब भी आपको ज्यादा इमरजेंसी पड़ जाए उस समय एलोपैथिक दवा की जरूरत होनी चाहिए, अन्यथा नहीं। क्योंकि एलोपैथिक दवा का इनका साइड इफेक्ट बहुत होता है। तो इसे हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमें आयुर्वेद का ही शरण लेना चाहिए और आहार विहार में हमें बिल्कुल विकृतियों से अवश्य ही अपने को मिलना चाहिए। इसे हमें निजात मिलेगा, इसे हमें आराम मिलेगा। और ये तीन चीज पर आधारित है, वात, कफ, पित्त। ये तीन चीज पर आधारित है और जब ये संतुलित बिगड़ जाता है तभी हमें बीमारी का प्रकोप शुरुआत हो जाए। दुनिया भर में हर कोई व्यक्ति निरोग रहना चाहता है, पर हमें लंबे समय तक जीवित रहना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें नियमित रूप से कसरत, व्यायाम, एक्सरसाइज, ये भी हमें करना बहुत जरूरी है। और साथ में आयुर्वेद का पालन बहुत जरूरी है। आयुर्वेद हमें लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जानते हैं बीमारी होकर लोगों आज इस ऐसी स्थिति हो गई है कि बीमारी हर दरवाजे पर खटखटा रही है। इसका कारण यही है कि हमारा जो स्वास्थ्य है दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। हमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, हमें थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है, हमें एथराइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है, हमें माइग्रेन हो जाता है। तो ऐसे अगर हम बताएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये चीज पर हमें ज्यादा ध्यान देना है और आयुर्वेदिक औषधि का उपयोग करना है, जिससे हम लंबे समय तक अपने आप को जीवित रह सकें और अपने कार्य को करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। आज हमने बताया आपको कि 2 प्रोडक्ट हम लेके आए हैं और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जबरदस्त है, अल्टीमेट प्रोडक्ट है। हम जिसकी जितनी कल्पना करें उतना कम है। और इसके साथ साथ हमें, 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। हाँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आपको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट की विशेषता यह है, चलिए पहला प्रोडक्ट स्क्रीन शेयर हो गया। हेलो डियर फ्रेंड। यस 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 सर, यस सर, जबरदस्त। चलिए, थैंक यू। यस सर। तो ये प्रोडक्ट नेचुरीवेद का हेमोग्लोबिन जूस, क्या बात है। तो डियर फ्रेंड, हेमोग्लोबिन जूस बहुत ही बढ़िया है, बहुत कारगर है और शायद बहुत सारे लोग देख चुके होंगे, बहुत ही जबरदस्त है। इसमें जो विशेषताएं हैं बहुत गजब का है, क्योंकि हमारे बॉडी में जब भी हेमोग्लोबिन कम होता है तो इनेमिया बीमारियां हो जाती हैं, कमजोरी आती है। आंखों के नीचे आप देखेंगे तो सफेद पुतलियां दिखाई देने लगती हैं, नाखून दबा के देखेंगे तो व्हाइट होने लगता है। तो इस तरीके से हमें जो है निदान में ये सारी चीजें मिलती हैं। और एनीमिया यानी हेमोग्लोबिन के चलते बहुत सारी बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। तो इसमें मिलाए गए जो कुछ पत्ते हैं, जैसे चुकंदर हुआ, ठीक है, पालक हुआ, और उसके साथ साथ गाजर हुआ, अनार हुआ, सेब हुआ, इतना बढ़िया है, आंवला हुआ, ये सब मिला करके जो है, मोरिंगा इसमें मिलाया गया है, अदरक मिलाया गया है, नींबू मिलाया गया है, हनी मिलाया गया है। ये सारी चीजें मिला करके एक बहुत अच्छा जबरदस्त प्रोडक्ट तैयार किया गया है। तो डियर फ्रेंड, एक बार हिम्मत सर, क्या मेरी आवाज क्लियर है? प्रभु बताएंगे जरा। यस सर, बहुत बढ़िया है सर, जबरदस्त, बहुत बढ़िया आ रही है। कंटिन्यू डॉक्टर सर। चलिए, तो सर्वप्रथम इसमें चुकंदर, जो कि हमारे रक्तचाप को नियंत्रित करता है। चुकंदर में मौजूदा नाइट्रेट शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड में
गल जाता है, जिससे वाहिकाएं चौड़ी हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इतना बढ़िया ये इसका वर्क है। आप भी वैसे चुकंदर, जिसको हम हमारे यहाँ इसको बोलते हैं वीट, राइट, तो बीट के नाम से भी हम जानते हैं। ऐसे भी अगर हेमोग्लोबिन की कमी हमारे शरीर में, तो सुबह उठ करके अगर इस बीट का, इस चुकंदर का सेवन करते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी हमें इसे खाना है तो छुरी और का इस्तेमाल नहीं करना है, उस पर बिलेट नहीं लगना चाहिए। तो दांतों से चबा चबा करके और धीरे 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 खाते रहें। इससे हमारे बॉडी में भी हेमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो बड़ी बात इसमें बेहतर पाचन में सुधार भी करता है, क्योंकि इसमें फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है, शक्ति बढ़ाने में बहुत ही मददगार है। और अक्सर करके खिलाड़ी और व्यायाम करने वाले लोग चुकंदर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य, नाइट्रेट दिमाग में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है और डियर फ्रेंड, याददाश्त और एकाग्रता में सुधार देता है। विटामिन नामक तत्व मूड को बेहतर बनाता है, त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें विटामिन सी की मात्रा भरपूर मिलती है और साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट, जो कि हमारे शरीर में दाग धब्बे, चेहरे पर झुर्रियों को कम करने में बहुत ही मददगार साबित है। और चुकंदर जो है शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। चुकंदर शरीर में विषैले तत्व को बाहर निकालने में मदद करता है, लीवर को साफ करता है। चुकंदर एनीमिया के बारे में रामबाण दवा है, मैंने पहले ही बताया और फिर भी बता रहा हूँ। रामबाण, जिसे हम बोलते हैं आयरन फोलेट की उच्च मात्रा में शरीर में यह रक्त, जो लाल कोशिकाएं होती हैं, उसी संख्या बढ़ाने में बहुत ही मददगार साबित है। तो डियर फ्रेंड, ये प्लस पॉइंट है। ये सारी चीजें हमें नेचुरल वेदिका के प्रोडक्ट में, एक हेमोग्लोबिन जूस है, बहुत बढ़िया गुणकारी है, इसमें मिला है। सबसे बड़ी बात कि जो है चुकंदर सूजन को कम करता है और इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो कि शरीर के अंदरूनी, हमारे शरीर में कभी अंदरूनी सूजन अगर हो जाता है तो उसमें भी यह बहुत ही सहायक है चुकंदर। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। पालक बहुत बढ़िया है। आप पालक मार्केट से भी लेते हैं, घरों में लोग उगाते हैं। और जब भी आप किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं, अक्सर करके महिलाओं में देखा गया है, जो गर्भवती स्त्री होती हैं, उन्हें अक्सर करके आयरन, हेमोग्लोबिन की कमी होती है। तो जब भी आप जाएंगे तो वहाँ जो आस्था लोग रहती हैं, यानी जिसे हम हमारे यहाँ तो उनको सरकारी हॉस्पिटल में, तो आप वहां जब जाएंगे तो वहां आपको सबसे पहले डॉक्टर ये सलाह देता है कि पालक भाजी जितना हरा भरा आप खाएंगे वो आपके लिए बहुत ही गुणकारी है। तो सर्वप्रथम पालक हमें क्या काम करता है? पालक से हमें आंखों में स्वास्थ्य, पालक में विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट जैसे ल्यूटिन हमारे बॉडी के अंदर जैक्सनित होते हैं और आंखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत मददगार है। मोतियाबिंद के जोखिम को कम करने में बहुत मददगार है। पालक से हमें हड्डियों को मजबूती देता है। पालक में विटामिन के, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस का स्रोत पाया जाता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। पालक से हमें हृदय को मजबूत बनाता है। पालक में नाइट्रेट और पोटेशियम रक्तचाप को कम करने में बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही सहायक है, जिससे हमें स्ट्रोक का खतरा नहीं होता है, यानी हार्ट अटैक का खतरा हमें नहीं होता है। पालक से हमें पाचन में सुधार मिलता है, कब्ज को दूर करता है। पालक से हमें प्रतिरक्षा प्रणाली, पालक शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को ऊर्जा देता है और खून की कमी को
परिपूर्ण मात्रा में वो पालक पूरा करता है, और आयरन प्रचुर, जिसे हम कहते हैं खून की कमी, एनीमिया जैसे बीमारियों में बहुत ही गुणकारी है। तो हमें पालक का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, और इसमें पालक भी मिलाया गया है। अर्थात पालक से हमें कैंसर से बचाव करता है, पालक से वजन कम करने में भी गुणकारी है। तो ये पालक भी इसके अंदर मिलाया गया है। चलिए अब तीसरा पॉइंट हम आते हैं, गाजर। गाजर तो हम घरों में खाते हैं, जब भी हम मार्केट में जाते हैं, परिवारों में तो बच्चों के लिए भी लेके आते हैं। अब गाजर से क्या क्या फायदे होते हैं, मुझे तो लगता है 100% लोग सबको जानकारी भी होगी, फिर भी इसके गुण हम जो है थोड़ा सा बता देते हैं। गाजर से हमें क्या फायदे होते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है, जिससे विटामिन ए और बीटा कैरोटीन आंखों रोशनी में बढ़ाने के लिए बहुत गुणकारी है। पाचन को सुधार करता है, हृदय को मजबूत करता है, त्वचा को निखारने में सहायक है, वजन घटाने में सहायक है, और सबसे बड़ी बात, गाजर से हमें इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ही गुणकारी है। तो गाजर का भी सेवन हमें हमेशा करना चाहिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अनार। हम जब भी मार्केट में जाते हैं तो अनार लेके आते हैं अपने बच्चों के लिए, हमेशा खाने पाने के लिए। तो अनार जो है हृदय को, स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली यानी जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी को मजबूत करता है, पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है, त्वचा, बाल को मजबूत करता है, एनीमिया में राहत मिलता है। अगर किसी को एनीमिया हो गया है, यानी आयरन की मात्रा नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में अनार से बहुत ही गुणकारी है, ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में मदद करता है, कैंसर बीमारी में बचाव करता है, मधुमेह यानी शुगर, जिसे हम सकरा भी बोलते हैं, डायबिटीज के स्तर को ये एकदम नियंत्रित करता है, यानी बढ़ने नहीं देता है, इसके लिए कारगर साबित हुआ है। तो डियर फ्रेंड, अब हम आगे चलते हैं। और एप्पल, एप्पल तो ये बताने वाली कोई बात ही नहीं है, सेब और घर में आता ही है, लोग खाते भी हैं, लेकिन इसके जो पोषक तत्व मिलते हैं भरपूर मात्रा में, जैसे हमें सेब खाने से क्या फायदे होते हैं, दिल को मजबूत करता है, पंच पाचन तंत्र को मजबूत करता है, वजन घटाने में भी सहायक है, डायबिटीज जैसे पेशेंट को अगर हम एप्पल का इस्तेमाल करवाते हैं तो डायबिटीज भी नियंत्रण करता है, यानी शुगर लेवल को वो मेंटेन रखता है, और साथ साथ हड्डियों को मजबूत बनाने में बहुत ही गुणकारी है। तो ऐसे में हमें एप्पल का भी सेवन करना बहुत जरूरी है, और इसके साथ साथ इसमें और भी तत्व मिलाए गए हैं, जिसे हम आंवला कहते हैं। आंवला के क्या क्या फायदे हैं, हम जब भी आते हैं तो कुछ जरूर बताते हैं, पहले भी बता चुके हैं। ये प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आंवला में विटामिन सी की मात्रा भरपूर मिलता है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा। और जानते हैं विटामिन सी की मात्रा मिलने से बहुत सर्दी जुकाम में भी ये फायदेमंद है। ठीक है, छोटे छोटे जो चीजें होती है उसके लिए बहुत ही गुणकारी है। तो आंवला का भी सेवन हमें अति आवश्यक जरूरी है, और इसमें जो है आंवला का भी गुण दिया गया है। चलिए अब लास्ट में हम आते हैं एक और, सहजन। बड़ी बात है, हमारे घरों में सहजन होता है, और सहजन ये कई बार मैं बता चुका हूँ, सहजन जो है पेट साफ करने के लिए बहुत गुणकारी है। अगर उसकी सब्जी बना के आप लेते हैं ना, तो सुबह आपका पेट क्लीन होता है, और अक्सर करके इसे रात में लेने से बहुत गुणकारी है। यह एक आंतरिक सफाई भी करता है, जिसे हम भी कहते हैं। यही यह विटामिन और खनिजों से भरपूर मात्रा इसे मिलते हैं, जैसे संतरे से ज्यादा विटामिन सी इसके अंदर पाई जाती है, गाजर से ज्यादा विटामिन ए पाए जाते हैं। तो सहजन में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी कैंसर जैसी बीमारियों के लिए ही गुणकारी है। तो डियर फ्रेंड, मोरिंगा के बारे में
जितना ही व्याख्या करें उतना कम है। और इसमें अदरक मिलाए गए हैं। अब अदरक तो घर घर में होता है, हम सब्जियों में भी डालते हैं। तो इसके जो है कितने फायदे होते हैं। पाचन सुधार में बहुत ही गुणकारी है, सूजन को करता है, सर्दी जुकाम खांसी उल्टी मतली इस तरीके से कामों में बहुत ही गुणकारी है। रक्त शर्करा यानी शुगर मांसपेशियों में दर्द में राहत देता है। मासिक के समय दर्द होने वाली समस्याओं में भी गुणकारी है अदरक। तो ऐसी समस्या में भी अदरक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, इसमें सब कंटेंट डाले हुए हैं। अब चलिए 9 आता है, इसके अंदर नींबू भी मिलाए गए हैं। तो नींबू तो हमें घर घर मिलते हैं। तो नींबू के पाचन को सुधार करता है, रोग प्रतिकार क्षमता को बढ़ाता है, वृद्धि और वजन घटाने में मदद करता है। हमारे बॉडी के अंदर जो विषय पदार्थ है ना, उसको बाहर निकालने में बहुत ही गुणकारी है। और इससे विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है। तो डियर फ्रेंड, और अब हम आगे चलते हैं। 10वां जो चीजें इसमें मिलाई गई हैं हेमोग्लोबिन जो इसमें, वो है शहद। तो शहद के फायदे घर घर में यूज करें, लेकिन ओरिजिनल शहद चाहिए। आजकल मार्केट में मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारी कंपनियां अपना अपना तरीके से निकाली हुई हैं। तो जहां तक हो सके शहद का इस्तेमाल, और अगर गांव घरों में बागीचे में निकलता है तो वहां से ले, तो बहुत ही गुणकारी है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप शहद मिलता है ओरिजिनल, तो आंखों में भी अगर इस्तेमाल करते हैं, एक स्लाइड डेली लगाते हैं, तो मोतियाबिंद जैसी बीमारी ये निकल जाएगी। आंखों के सामने अंधेरा आना बंद हो जाएगा। किसी को नजदीक दिखाई देता है, किसी को दूर दिखाई देगा। तो ऐसे में आप शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे हमें फायदे क्या क्या होते हैं। खांसी, गले में खराश राहत देता है, बेहतर पाचन स्वास्थ्य करता है, घाव भरने में भी मदद करता है, शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, हृदय को समर्थन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि सब मिला करके हम अगर आपको बताते हैं तो हेमोग्लोबिन स्तर, हेमोग्लोबिन के स्तर बढ़ाने में सहायक है। लाल रक्त कोशिकाओं जिसे हम आरबीसी के उत्पन्न बढ़ाता है, शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन को सुधारता है, और ऊर्जा एवं स्टेमिना बढ़ाने में बहुत ही गुणकारी है। इम्यूनिटी को मजबूत करता है, थकान और कमजोरी को कम करने में सहायक है। स्वास्थ्य, त्वचा एवं बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। रक्त शुद्धि और डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। तो डियर फ्रेंड, ये रहा आपका हेमोग्लोबिन, और इसका एमआरपी है 199 रुपीज, डीपी प्राइस है 139 रुपीज। बिजनेस वैल्यू में इसमें 50 आपको मिलते हैं। 200 ml की बाटली है, और इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। 8 साल के नीचे वाले बच्चे को नहीं देना है, और उसके ऊपर वाले को 10 ml तक दे सकते हैं। बड़े को 15 से 20 ml दे सकते हैं। दिन में 2 बार, खाना खाने के पहले या बाद में। इसमें कभी एक चीज, प्राथमिक चेतावनी के ऊपर ध्यान दीजिएगा, विशेष बातें हम आपको बता रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, आयुर्वेद दवाइयों में साइड इफेक्ट नहीं होता है, 100% ये इफेक्टेड है। पर हम गलती कहाँ करते हैं, खाना खाते हैं और खाना खाने के 10 या 15 मिनट के बाद तुरंत ले लेते हैं। तो कंप्लेन क्या आता है, सर ये दवा से तो मुझे गैस बनते हैं। डियर फ्रेंड, दवा से गैस नहीं बनता है, क्योंकि हम जब भोजन करते हैं तो आधा घंटा इसलिए 1 घंटा रुका जाता है, क्योंकि हमारा जो भोजन है वो पर्याप्त मात्रा में धीरे 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 पाचन के अंदर जा करके वो अपना कार्य करता है। उससे भी हमारे बॉडी में गर्मी होती है, और तत्काल जो है हम औषधि ले लेते हैं, दवा ले लेते हैं। तो दोनों जब वो मिलता है तो हमारे बॉडी में गैस बनना शुरू हो जाता है। और जब गैस बनेगा तो पीठ में दर्द, हाथ पैर में दर्द, कमर में दर्द, भारी होना,
इस तरीके से प्रक्रिया आपको आएगी। तो इसे हमें क्या करना है, कभी कभी जिस कोई इस तरीके से प्रक्रिया आ रही है उसे खाना खाने के 1 घंटा पहले भी ले सकते हैं और खाना खाने के 1 घंटा बाद भी ले सकते हैं। तो इसे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और हमें जो परहेज का गुण है, हमें चिकन नहीं लेना है साथ में, सबसे बड़ी बात चिकन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। और बासी भोजन, ग्रिष्ट भोजन जिसे हम बोलते हैं बासी भोजन, ग्रिष्ट भोजन हमें बिल्कुल नहीं लेना है। और आम, इमली, खटाई, नींबू ये सारी चीजें का उपयोग नहीं करना है। तो हमें 100% अच्छा रिजल्ट आएगा। हमारे बॉडी में जो हेमोग्लोबिन की कमी है वो पूर्ति करेगा। तो डियर फ्रेंड, एक हेमोग्लोबिन के बारे में मैंने बताया, हेमोग्लोबिन जूस। और एक प्रोडक्ट और लेते हैं, बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है, इसे भी हमें घर घर में जरूरत है। आजकल लोगों को मैंने बताया ना, ये 3 बीमारी का कारण यही है, जो कि हमारा पेट जरूरी है। जब हमारा पेट सही है तो सब कुछ सही है। तो दूसरा प्रोडक्ट है, हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरा प्रोडक्ट आपका है लीवर केयर। लीवर केयर ये हमारा प्रोडक्ट है, लीवर केयर, ठीक है। नेचुरोपैथी का लीवर केयर आप देख सकते हैं। क्या स्क्रीन शेयर हो रही है मन सर? जी यस 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 यस, जबरदस्त सर। चलिए, तो लीवर केयर सिरप है, बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है। अभी हमें इसमें क्या क्या फायदे मिलते हैं, लीवर केयर क्यों लेना चाहिए? क्योंकि हम जब भी आते हैं बताते हैं कि हमारा पेट ही ब्रह्मांड है, दूसरा नाम ब्रह्मांड यही है। जब हमें पेट सही है तो सारी चीजें सही है। तो सर्वप्रथम इसमें आंवला मिलाया गया है, और दूसरा कालमेघ, भृंगराज, कुटकी, गुड़ची, हल्दी और मुलेठी, पुनर्नरवा, काली मिर्च, इस तरीके से ये चीजें मिलाई गई हैं। तो थोड़ा सा हम जाएंगे, अभी समय है 10 मिनट का, हम ले लेते हैं। आंवला जो है पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, कब्ज, गैस, एसिडिटी, आंवला इसमें मिलाया गया है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। और फिर अभी आपको हमने बताया भी कि पाचन तंत्र को मजबूत करता है, कब्ज, गैस, एसिडिटी, दस्त, पेचिश, अफारा पेट जैसी समस्याओं के लिए बहुत ही गुणकारी है। तो इसमें आंवला भी का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद कालमेघ, कालमेघ का अगर हम इसका हिंदी वाच्य रखें तो इसको हम बोलते हैं चिरैता। और चिरैता गांव घरों में सबको मिलता है, जो हमें बुखार के लिए भी दिया जाता है। अगर पुराना बुखार है किसी को हड्डियों में तो चिरैते का इस्तेमाल कीजिए। अगर ब्लड प्यूरिफाई करना है, ब्लड को साफ करना है, तो आप चिरैते को भी गर्म करके और चाय की तरह ले सकते हैं, घूट घूट सुबह शाम। तो इसमें सबसे बड़ी बात है पक्ष, जो कालमेघ है जिसे हम चिरैता कहते हैं, इसके फायदे लीवर के लिए बहुत ही गुणकारी है, बेहतरीन बनाने में गुणकारी है, पाचन क्रिया को मजबूत करता है। फिर उसके बाद है भृंगराज के फायदे। भृंगराज तो आपको मालूम है, बालों को झड़ने में रोकने में मदद करता है। जैसे किसी को बाल झड़ रहा है, गंजापन हो रहा है, तो ऐसे में रोकने के लिए बहुत ही गुणकारी है। इसके साथ साथ हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, वायरल संक्रमण को बिल्कुल निकाल देता है, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों को दूर करता है। तो भृंगराज। चौथा इसमें है कुटकी। कुटकी के फायदे, जो पाचन तंत्र, वजन घटाने में भी मददगार है, एक्जिमा, घाव, त्वचा, दाग, धब्बे, ऐसे में ही बहुत गुणकारी है कुटकी। तो ये भी इसके अंदर मिलाया गया है। उसके बाद आता है 5वां नंबर गुड़ची, जिसे हम एंटीबायोटिक बोलते हैं, क्योंकि ये प्रतिरक्षा प्रणाली में मैक्रोफेज के नाम से जाना जाता है, जो कि ये बहुत गुणकारी है। इसकी गतिविधि बहुत ही तीव्र है और हमें साइटोकाइन नामक को बढ़ाने में मदद करता है। इससे हमारे बॉडी में संक्रमण के खिलाफ लड़ने की शक्ति मिलती है और हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये गुड़ची बहुत गुणकारी है। अभी आपने देखा होगा गुड़ची का इस्तेमाल जब जिस समय आपको 2020 में जब ये बीमारी आई थी, उस समय
कोरोना, उस समय लोग गुड़ची कुटकी ये सब सारी चीजों का इस्तेमाल करते थे, इससे हमें बहुत निजात मिलता था। और छठवां इसके अंदर हल्दी, तो हल्दी के फायदे घर घर में जानकारियां हैं। सूजन को कम करता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, रोग प्रतिकार क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, मासिक, अल्जाइमर और डिप्रेशन जैसी बीमारियों में जबरदस्त रिजल्ट इसके पाए गए हैं। तो हमें हल्दी तो हमारे घरों में भी लगती है, सुबह शाम हम खाते भी हैं, तो इससे बहुत ही गुणकारी है। ये भी लीवर केयर में मिलाया गया है। मुलेठी, तो मुलेठी के बारे में सभी आप लोग जानते हैं, बहुत सारे प्रिय सज्जन पान भी खाते होंगे, तो पान में भी मुलेठी का अर्क डाला जाता है, छोटे छोटे टुकड़े करके डालते हैं, क्योंकि मुलेठी से हमें गले की खराश, जुकाम, खांसी, पाचन तंत्र, लीवर स्वास्थ्य बनाए रखने में बहुत मददगार करता है। और एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। तो डियर फ्रेंड, बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट भी हैं, आप ऐसे भी ले सकते हैं। और 8वां नंबर इसमें पुनर्नरवा, पुनर्नरवा के फायदे, किडनी, लीवर, वजन कम करने में बहुत ही गुणकारी है। जोड़ों को दर्द, सूजन, पाचन तंत्र, श्वास मूत्र वर्धक जैसी बीमारियों के लिए बहुत ही गुणकारी साबित हुआ है। और पुनर्नरवा मंडूर, पुनर्नरवा मंडूर के नाम से टैबलेट भी आता है, पुनर्नरवा गूगल भी आता है। ऐसे में अगर थायराइड वाले पेशेंट को देते हैं तो बहुत ही गुणकारी है, तो ये भी इसमें मिलाया गया। बड़ी खुशी की बात है, देखना पुनर्नरवा इसमें डाला गया है। अब उसके बाद नवा आता है, जो हमारे घरों में इस्तेमाल करने वाले मसाले हैं, ये सारी चीजें यहाँ। काली मिर्च, तो काली मिर्च के फायदे, त्वचा संबंधित सर्दी जुकाम बुखार सारी प्रक्रिया सेम, और एवं गठिया जैसी बीमारी में बहुत ही गुणकारी है। इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है और दर्द को कम करता है, काम तेजना में यह बहुत ही गुणकारी है। तो ऐसे में काली मिर्च का भी प्रयोग किया गया है। अब चलते हैं, हमें ये सब मिला करके हमारा लीवर केयर तैयार हुआ है, लेकिन अब हम जानते हैं लेने की जो विधि है, कैसे लेना है। तो बड़ों के लिए 15 से 20 ml समभाग पानी, यानी जितना आप दवा लेते हो उतना पानी मिला करके भोजन के 1 घंटे बाद हमें इसे लेना है। 8 साल के बच्चों को नीचे को नहीं देना है, 8 साल के ऊपर को दे सकते हैं, ठीक है। गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल नहीं देना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत गरम गरम चीज मिलाए गए हैं, ऐसे में तकलीफ हो सकता है। तो इसे हमें लीवर केयर हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और यह जानते ही हैं, इसका एमआरपी है 249 रुपए, डीपी प्राइस 174 रुपए, बिजनेस वॉल्यूम 70, 200 ml की बाटली है। और इसको आप सही मात्रा में लेते हैं तो 8 से 10 दिन में एक बाटली आराम से निकल जाती है। तो आज तक का सेशन मेरा यहीं तक था, और जो भी मेरे बोलने में त्रुटियां हुई होंगी मैं आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूँ। जितना मुझे अनुभव था, अनुभव के हिसाब से मैंने आपको बताया। और जाते जाते एक ही चीज कहूंगा कि हमें सुनना भी है और हमें इस्तेमाल भी करना है, लोगों को बताना भी है, और इससे हमें बहुत सारे फायदे मिलेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हेमंत सर जब भी आते हैं अपने मीठे मीठे शब्दों से मोहित कर देते हैं। तो आइए सर, आप आइए, आपका स्वागत है। बैक टू होस्ट हेमंत सर, आइए। जबरदस्त, शानदार, सुपर शानदार सर, जबरदस्त सुपर शानदार, बहुत बढ़िया। सुपर सुपर Thank you, सुपर sir. सर, सुपर, बहुत बेहतरीन, जबरदस्त नॉलेज।